बाड़मेर बालोतरा जिला पुनर्गठन बाद राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र के अंदर भूचाल आया हुआ है। आपको बता दें कि केवल राजस्थान के अंदर बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है, जहां बायतू उपखंड को बाड़मेर में जिले में शामिल किया गया। वहीं कुछ भाग जो है नोखड़ा, आडेल और मांगता तक का बाड़मेर जिले में सीमा विस्तार करके शामिल कर लिया गया। यानी ये क्षेत्र गुड़ा मालानी का था और बायतू विधानसभा का बायतू उपखंड मुख्यालय था। वहीं गुड़ा मालानी और धोरिमना उपखंड को बालोतरा जिले के अंदर शामिल कर लिया गया। वहाँ जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि भाजपा का संगठन जहाँ एक और मिठाइयाँ बांट करके खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं कई बार के पूर्व विधायक, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी स्थानीय लोगों के साथ धोरिमना उपखंड मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। लगातार 7-8 दिनों से धोरिमना उपखंड मुख्यालय पर बालोतरा जिला में धोरिमना और गुड़ा मालानी को शामिल करने के विरोध में लगातार धरना चल रहा है। अब जो है राजनीतिक रूप भी इस पूरे मामले ने ले लिया है। यानी किस तरीके से विधानसभा और लोकसभा पुनर्गठन से पहले जिलों की सीमाओं में उनको मद्देनजर रखते हुए ये परिवर्तन किया गया है। हालांकि भाजपा के संगठन के हिसाब से देखा जाए अथवा संघ का जो संगठन है उसके हिसाब से बहुत पहले से बालोतरा के अंदर जो है धोरिमना और गुड़ा मालानी शामिल थे और पाटोदी और गिड़ा पहले से 55 विधानसभा क्षेत्र में शामिल थे। अमराराम चौधरी का एक बयान जो है इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि वो जो राजस्व मंत्री थे उस समय उन्होंने इस बात का प्रस्ताव जो सरकार के सामने रखा था वो धीरे धीरे जो है धरातल पर उतरा है। यहाँ गुड़ा मालानी में सबसे ज़्यादा राजनीति हो रही है अथवा गुड़ा मालानी के विधायक, कैबिनेट, राजस्थान सरकार के जो मंत्री है के बिश्नोई, उनको घेरने के लिए सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। और सामने वहीं वहाँ के पूर्व विधायक, कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी जो है स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं। यहाँ चर्चाएं ये आम हैं कि बायतू विधानसभा क्षेत्र को ख़त्म करने के लिए बायतू उपखंड को बाड़मेर मुख्यालय में डाल दिया गया है। वहीं इस क्षेत्र की बात करें तो मांगता, आडेल और नोखड़ा को इस क्षेत्र में शामिल करके नए तरीके से बालोतरा के अंदर सियासी समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ जो है हरी चौधरी की चर्चाएं हो रही है कि हरी चौधरी की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, बायतू विधानसभा क्षेत्र को ख़त्म करने के लिए ये क्षेत्र बाड़मेर में शामिल किया गया है। पाटोदी और गिड़ा को बालोतरा में शामिल किया गया है। भविष्य में हो सकता है बायतू विधानसभा क्षेत्र नहीं रहे और नए परिसीमन में नए समीकरण सामने आएंगे। हालांकि यहाँ जो है बड़ा जो राजनीतिक खेल जो है केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार सबके मिलकर के संगठन जो है वो मूल रूप से ये भावना से काम कर रहे हैं कि अब जो है जनसंख्या जो जनगणना जो हो रही है, जनगणना के तक यानी 27 तक ये जो काम कंप्लीट होगा, इस दौरान नए आंकड़े सामने आएंगे, नया क्षेत्र सामने आएंगे और विधानसभा और लोकसभा की नई सीटें जो है बनाने के कुछ नियम हैं। यानी न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या के आंकड़े जो है विधानसभाओं के हैं, ऐसे ही लोकसभाओं के हैं। तो हिंदुस्तान भर की इस तरीके की गणना जो चल रही है और उसके बाद में नया परिसीमन यानी राज्य का विधानसभाओं का परिसीमन, जैसे राजस्थान का उदाहरण के तौर पर लें, और लोकसभा क्षेत्र का, क्योंकि नई लोकसभा बन गई है उसके अंदर पहले से जो है सीटें वृद्धि कर दी गई है, ऐसे ही परिसीमन में नए क्षेत्र बनेंगे। अब बात आ रही है धोरिमना की ज़्यादा दूरी है अथवा विरोध का जो कारण है, क्योंकि सांचौर जिले को जिला बनाया गया पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने। उसके बाद में वहाँ के जो विधायक थे सुखराम बिश्नोई, वो मंत्री भी थे राजस्थान सरकार में। जिला बनने के बाद में जैसे ही भाजपा सरकार आई, कई जिले निरस्त हुए, उनमें सांचौर जो है जिला वो निरस्त हो गया। वह आज भी लगातार धरना चल रहा है और नया धरना जो है धोरिमना उपखंड मुख्यालय पर लग रहा है। यहाँ जो है केवल गुड़ा मालानी विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री जो है के बिश्नोई, अकेलों का ये निर्णय नहीं है और न ही
किसी एक स्थानीय नेता का इसमें भूमिका है। ये भाजपा की बड़ी रणनीति है, उसके तहत, और भाजपा का पहले से जो धरातल पर काम चल रहा था उसी रणनीति के तहत इस तरीके का होया बताया जा रहा है। हेमाराम चौधरी जिद्दी है, धरने पर जिद को लेकर के बैठे हैं, आसानी से धरने से उठने वाले नहीं हैं। लगातार हेमाराम चौधरी वयोवृद्ध नेता है, उनकी अच्छी साख है, पैठ है, और कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य हैं। कई जो लोग हैं उनको मानते हैं, क्योंकि एक राजनीति में 42 साल की लंबी पारी उन्होंने रहे हैं, राजनीति के अंदर इतने लंबे समय तक विभिन्न पदों पर, और जनता की सेवा की है। वहीं सरकार में प्रभावशाली मंत्री है के बिश्नोई, और निर्णय सरकार के स्तर पर यानी भाजपा के संगठन, ये जो निर्णय है केवल एक मंत्री, एक विधायक, एक स्थानीय संगठन का नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व की पूरी जो है मंशा के अनुरूप काम हो रहा है। ऐसे में ये कहना कतई उचित नहीं है कि गुड़ामालानी और धोरीमना को और वापस जो है बदल करके बाड़मेर जिले में डाला जाएगा। ये काम इतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया के योद्धे बताए जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर जो है नादान लोग, जातीय विभिन्नशीय जो है टिक्का टिप्पणी और इस तरीके के, यानी कुछ लोग के बिश्नोई को टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ वयोवृद्ध नेता हेमाराम चौधरी को टारगेट करके जो है अभद्र अमर्यादित टिप्पणियां लगातार कर रहे हैं। यानी वहाँ का जो माहौल है खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े राजनीतिक फैसले, नफ़ा नुकसान राजनीति की पार्टियां देखती है। अगर भाजपा सत्तासीन है, राजस्थान के अंदर केंद्रीय नेतृत्व में है, भाजपा सत्ता में है, ऐसे में इतना बड़ा निर्णय जो हुआ है वो किसी विचारधारा, ठोस निर्णय, जांच के बाद में, नफ़ा नुकसान राजनीति होने के बाद में, आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा कई विधानसभा जो प्रत्याशी थे जमानत उनकी जब्त हो गई, लेकिन भाजपा ने उनको बदला नहीं। अब अगर बाड़मेर जिले की वर्तमान राजनीति की हालात की अगर बात करें तो यहाँ जो है क्या है, एक तरीके का राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। उसका कारण है कि आप देखिए 2 निर्दलीय विधायक जीत गए, यानी बाड़मेर मुख्यालय और शिव के अंदर, तो वहाँ जो है निर्दलीय विधायकों की सरकार जो है कम सुन रही है, और जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे वो भले ही हार गए, लेकिन आज जो है काम उनके ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कार्यकर्ता उनके अनुसार चल रहे हैं। यानी ये पार्टी, संगठन, राज्य और केंद्रीय नेतृत्व का एक साफ संदेश है कि जब भी चुनाव आते हैं तो वफादार कार्यकर्ता, पार्टी के वफादार रहने वालों के काम होंगे, और पार्टी से जुड़े हुए दल बदलू, अथवा जब पार्टी को जरूरत होती है उस समय वोट बैंक खिसक जाता है, नेता भाग जाते हैं, दल बदल लेते हैं, और उनके बाद में अगर सरकार से काम की अगर इच्छा रखते हैं तो आप नहीं रखें। ये कड़ा संदेश जनता के लिए भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी के साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं का काम होगा, जनहित के काम होंगे, लेकिन जब सरकार को जरूरत पड़ेगी सत्ता पाने के लिए, पार्टी और पार्टी के स्थानीय नेताओं को, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को वोट नहीं देकर के निर्दलीय अथवा विरोध में वोट देने का खामियाजा क्या होगा, ये आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। आप देखिए कांग्रेस का धरना चल रहा है, बाड़मेर मुख्यालय पर जो है नया जिला अध्यक्ष बन गया। बड़ी मज़े की बात है कि जिस लक्ष्मण सिंह गोदारा जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने, उसको बाहरी जिले का कह करके विरोध कर रहे थे पार्टी से कुछ निकाले हुए नेता, जिनको वर्तमान में शामिल कर लिया गया है, वो लक्ष्मण गोदारा रातों रात बाड़मेर जिले के हो गए। वहीं बाड़मेर जिले के जो मंत्री है के बिश्नोई, वो बाड़मेर जिले के हैं, और भाजपा के जिला अध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई वो भी बाड़मेर जिले के हैं। एक ही समुदाय से, एक ही क्षेत्र से आने वाले पार्टी में 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में अब के बिश्नोई जो मंत्री है, गुड़ामालानी विधायक, वो बालोतरा जिला में चले गए, और अनंतराम बिश्नोई जो है बाड़मेर जिले के अंदर रहे हैं। यानी ये जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास जो आरोप प्रत्यारोप के लिए राजनीति थी उस पर विराम लग गया है, ख़त्म हो गई है। ये मामला यहाँ तक का ही नहीं है, बड़ा जो लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है वो लॉलीपॉप था रिफाइनरी की चाबी को लेकर। लोकसभा चुनावों के अंदर बड़ा मुद्दा बना, रिफाइनरी को चाबी को लेकर के बड़े बड़े नेताओं और युवा नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप लगाए रिफाइनरी को चाबी को लेकर के, लेकिन रिफाइनरी का काम जो है पूरा हो गया है, और CISF तैनात हो गई है, यानी चाबी मजबूत हाथों के अंदर चली गई है। और उसके बाद में आने वाले समय में ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है
इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। यानी उनकी कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है, पर्दे के पीछे सब कुछ चल रहा है। और आने वाले समय में यानी जनवरी या फरवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन संभव है। तो रिफाइनरी को भी ध्यान में रखा हुआ है, स्थानीय नेताओं के शक्ति संतुलन को भी ध्यान में रखा हुआ है। और बड़ी मज़े की आप बात देखिए कि लंबे समय से बालोतरा क्षेत्र के अंदर अंदर माने तो अमराराम चौधरी शक्ति के अंदर थे, भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार थे। और उनके बाद में गीड़ा और पाटोदी को जैसे बायतू में शामिल करने के बाद वो कमज़ोर पड़े। उनके बाद वापस जो है अब उनकी जो मंशा थी और 2016 का ये प्रस्ताव बताया जा रहा है अमराराम चौधरी द्वारा कि इनको बालोतरा के अंदर शामिल किया जाए। तो पाटोदी और गीड़ा को शामिल वापस पचपदरा में कर लिया गया है। राजनीतिक अस्थिरता इसलिए कह रहे हैं, पूरे क्षेत्र के अंदर आप देखिए कांग्रेस का नया संगठन बन रहा है, भाजपा नए तरीके से पुनर्सीमांकन जिलों का पुनर्गठन लगातार कर रही है। और उसके बाद में धोरीमना के अंदर धरना चल रहा है। और भाजपा के बड़े नेता बीच में कांग्रेस में भी गए, सांसद रहे। और जसवंत सिंह जसोल के पुत्र कर्नल मानुल सिंह सीमा समृद्धि यात्रा को लेकर बॉर्डर की यात्रा पर निकले हुए हैं। उन पर भी आरोप प्रत्यारोप निजी तरीके से लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन वो अपनी धुन के अंदर सीमावर्ती क्षेत्र में राजनीतिक ज़मीन तलाशने में लगे हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी शिव के विधायक है, लेकिन उनका राजनीतिक रास्ता इतना आसान नहीं है। लगातार उनको घेरने के प्रयास कर रहे हैं। खास करके वहाँ भाजपा के प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह खारा लगातार उन पर राजनीतिक जुबानी हमला कर रहे हैं और उनको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाड़मेर के अंदर स्थिति जो है, हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले निर्दलीय चुनाव जीती डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर विधायक भाजपा के साथ हो ली, लेकिन कितना तालमेल है, कितना धरातल पर काम कर रहे हैं, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जनता सब देख रही है, जान रहे हैं। यहाँ भी जो है पूरे ज़िले के पावर सेंटर बाड़मेर मुख्यालय पर लोग बने हुए हैं। मुख्यालय की जो है सत्ता की चाबी किसके पास है, ये भी आम जनता और हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। यहाँ मुख्यालय पर किसका काम हो रहा है, क्योंकि चौटन के विधायक आदुराम मेघवाल भी मुख्यालय पर रह रहे हैं, शिव से चुनाव लड़े प्रत्याशी रहे। पावर सेंटर जिनको बना रखा है स्वरूप सिंह खारा भी यहाँ मुख्यालय पर रह रहे हैं। ज़्यादातर पंचायती वो मुख्यालय की कर रहे हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा जो मामला है बाड़मेर जिले के मुख्यालय पर जितने नेता है वो यहाँ हैं। कांग्रेस के पास केवल एक बायतू के विधायक हरि चौधरी है, जिनका कांग्रेस में बहुत बड़ा कद है। अब जो है नए तरीके से जिला अध्यक्ष बन गए हैं बालोतरा, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। लेकिन दो पूर्व विधायक अभी भी राजनीतिक फूफा बने हुए हैं। उनके साथ में पूर्व मंत्री गफूर अहमद भी अभी दूरी बनाए हुए हैं। बहाना हो अथवा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं कहना बहाना इसलिए कह रहे हैं कि उनके बाद में कई यात्राओं में वो शामिल हो रहे हैं। युवा नेता नशे के विरुद्ध ठाकराराम माली यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से फूल बरसा करके राजनीतिक रूप से ज़्यादा यात्रा लग रही है और नशे के खिलाफ कम लग रही है। क्योंकि उस रैली के अंदर भी ज़्यादातर लोग नशे करते हुए, कोई गुर्दा जर्दा खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, बीड़ी सुलगा रहा है, और किस स्थिति में नशे के विरुद्ध नारे लग रहे हैं वो भी धरातल से दूर है। यानी यात्राएं हैं, हड़ताल है, प्रदर्शन है और जनता सड़क पर है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं को ये लग रहा है कि हम जनता को बगला करके जाति के, क्षेत्र के, धर्म के नाम पर और वास्तविक जो धरातल की दुनिया है उससे दूर वोट ले लेंगे। यानी वोट लगातार ले रहे हैं और अगर जीत नहीं पा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में डाल दो, किसी विधानसभा को तोड़ दो, जिले को तोड़ दो, लोकसभा क्षेत्र को तोड़ दो। उन तोड़ने के बाद में स्थिति होगी ये होगी कि नए समीकरण बनेंगे। यानी नए समीकरणों के अनुसार हो सकता है जिन नेताओं की जमानत जब्त हो रही है उनको राजनीतिक लाभ मिल जाए। जिनको कोई वोट नहीं दे रहा है वो समुदायों को, जातियों को, क्षेत्रों को तोड़ करके नए तरीके से राजनीतिक समीकरण बने। यानी नए क्षेत्र के साथ, नए जिले के साथ कई नए समीकरण पैदा होंगे, कई नए नेता पैदा हो सकते हैं उस क्षेत्र के अंदर। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए
लोकसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ के एमपी कांग्रेस के हैं उमेदराम बेनीवाल, जो कि पहले आरएलपी के नेता थे, अब कांग्रेस में आए, उसके बाद में सांसद बने। फिलहाल जो है उमेदराम जी सांसद है और वो लगातार जेजेएम का मामला हो अथवा नरेगा के मामले हो, इनको लेकर जिला प्रशासन, यानी वो भले ही बालोतरा का हो, बाड़मेर का हो अथवा जो जैसलमेर है, उनकी दिशा की मीटिंग के अंदर प्रशासन जो है उनके और सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि और यहाँ के सांसद हमेशा आमने सामने रहते हैं। अगर यहाँ के तो आदूराम जी मेघवाल चौटन के विधायक काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं और शिव के अंदर हालांकि युवा विधायक है वो सक्रिय हैं, लेकिन सरकार के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कैलाश चौधरी जो पूर्व भाजपा के सांसद है, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे, अब उनको किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना लिया गया है, वो भी फिलहाल कम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान स्थिति यहाँ है कि पूरी जो राजनीति है बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की, वो एकमात्र यहाँ के मंत्री गुड़ा मालानी विधायक के बिश्नोई के चारों ओर घूम रही है। यानी के बिश्नोई एकमात्र ऐसे नेता है जिनके चारों ओर ये राजनीति चल रही है। जो काम हो रहे हैं वो भले ही पार्टी के संगठन के हो, पार्टी के अन्य नेताओं को साथ में लेकर के चलने के हो, लेकिन फिलहाल एक ही पावर सेंटर नज़र आ रहा है, वो है के बिश्नोई, गुड़ा मालानी विधायक और राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। यानी ये लगातार इस तरीके का जो है हो रहा है। और अब जो है के बिश्नोई बालोतरा में चले गए, अनंत राम जो है बाड़मेर जिले में रह गए और लक्ष्मण गोदारा बायतू के नहीं रहे। हालांकि वो बलदेव नगर के निवासी थे, लेकिन लक्ष्मण गोदारा उतने निवासी है बलदेव नगर के जितने के बिश्नोई और हेमाराम जी गुड़े मालानी के निवासी है। यानी मूल निवासी उनके गांव अलग है, उनके बाद में ज़मीन जायदाद लेकर के अलग अलग निवासी बने हुए हैं। हालांकि ये अंदर बाहर और जिला और बाहर के कोई मामले नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से फबियाँ कसने के लिए, दूसरे में कमियाँ दिखाने के लिए इन सब हथकंडों को अपनाया जा रहा है। अब जो है बाड़मेर के पूर्व विधायक लगातार नेताओं के मिलने के लिए घूम रहे हैं। लक्ष्मण चौधरी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद में वो एक बार भी कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए, यानी उनका जो विरोध का रुख है वो लगातार जारी है। उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता थे वो भी कांग्रेस की बैठकों में लगातार नहीं आ रहे हैं। अमीन खान साहब दूरी बनाए हुए हैं, वो भी लगातार बैठ नहीं रहे हैं। और उन्होंने प्रियंका मेघवाल को जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में पूर्व विधायक जो है सिवाना के गोपाराम मेघवाल भी फिलहाल नाराज चल रहे हैं, गफूर अहमद भी नाराज चल रहे हैं। तो कांग्रेस का अंदरूनी इस तरीके से जो है गणित चल रही है। हालांकि पंचायती राज और पहले अगर देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकार में जिला प्रमुख, प्रधान, ज़्यादातर जो पद है वो कांग्रेस के पास थे। अब जो है ऐसी स्थिति आ गई है। अब पंचायती राज चुनाव के अंदर क्या होगा, आमने सामने हैं, लेकिन पंचायती राज वगैरह ये छोटे चुनाव है। भाजपा की रणनीति बहुत बड़ी है, उनकी नज़र है अगले विधानसभा के परिसीमन और लोकसभा के परिसीमन में। यानी विधानसभाएं कैसे बने कि यहाँ जीते, और साथ ही लगातार हार का सामना कर रहे हैं। यानी जेजेएम जाट मुस्लिम मेघवाल का जो समीकरण है लोकसभा क्षेत्र बालोतरा बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, उनको भाजपा किले को ढा नहीं पा रही है। तो ऐसे में यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र बनाए जा सकते हैं अगले परिसीमन में। उसमें हो सकता है पोकरण और जैसलमेर का इलाका और कहीं डाल दें, सांचौर को धोरीमना के साथ डाल दें। क्या स्थिति होगी ये तो बाद की है, लेकिन यहाँ जो है मूल मुद्दा है कि इस क्षेत्र की सीटें जो है भाजपा की झोली में कैसे जाए, इस राजनीतिक मंशा को देख करके परिसीमन होगा। ऐसा आरोप कांग्रेसियों का ही नहीं है, धरातल पर दिख रहा है। यानी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन धरना लगातार धोरीमना में चल रहा है। 13 जनवरी को बड़ा ऐलान कर दिया है धोरीमना के अंदर हेमाराम चौधरी ने कि बड़ी जो है वहाँ सभा होगी। हेमाराम चौधरी को स्थानीय कांग्रेस संगठन ही नहीं, प्रदेश के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस में सर्वमान्य नेता है हेमाराम चौधरी। ऐसे में धरने को लगातार मजबूती मिल रही है। और अब जो है घर के अंदर यानी गुड़ा मालानी के अंदर राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई को कड़ी चुनौती हेमाराम चौधरी की टीम दे रही है। आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक खेल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं हो आम जनता चटकारे ले रही है। कांग्रेस में सत्ता में थी, कांग्रेस के नेताओं ने मज़े लिए, अब जो है भाजपा सत्ता में है, भाजपा के नेता मज़े ले रहे हैं, जनता पिसती जा रही है। यानी 2 गुटों में 2 धड़ों में बंटी हुई जनता नज़र आ रही है। यहाँ जो है कड़ा संदेश
पार्टी के साथ नहीं रहने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी दिया जा रहा है कि आप जब जरूरत पड़ती है पार्टी को, पार्टी के साथ नहीं रहते हैं, पर्दे के पीछे दल बदलू बदलते हैं। अब आप 5 साल काम करने के लिए उम्मीद नहीं रखें, आने वाले भविष्य में क्या होगा। लेकिन यहाँ राजनीतिक नक्शा ही नहीं बदला है, राजनीतिक चेहरे भी बदलेंगे। और 6 और मात की जो राजनीति यहाँ चल रही है, आने वाले समय में बड़ा घमासान होने वाला है। के बिश्नोई के बयान, हेमाराम चौधरी के बयान, हरी चौधरी के बयान, हनुमान बेनीवाल के बयानों की अगर बात करें, लगातार इनको लेकर इन सब के समर्थक आपस में उलझ रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऑनलाइन युद्ध में पूरी ताकत झोंकी हुई है सबके समर्थकों की, लेकिन धरातल पर लोग सटकारे ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं धरना देने वालों के, जिला बनाने वालों का, और सबको कह रहे हैं कि परिणाम भविष्य में भुगतने के लिए तैयार रहें। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।